हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण चैप्टर को, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को ही लिया है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय कला और संस्कृति के प्रमुख चैप्टर नृत्य के बारे में। भारत में 2 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, ये आपको पता है। शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आपका लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये दोनों में अंतर क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये किसी खास प्रशिक्षित नर्तकियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि लोक नृत्य ये फसल की कटाई या किसी खास पर्व त्यौहार में किए जाने वाले नृत्य को हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य कई प्रकार के होते हैं, जबकि भारत में शास्त्रीय नृत्य केवल 8 प्रकार के हैं, ठीक है। वह आपका भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी इत्यादि, ये सभी शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं। जबकि आपका लोक नृत्य में आपका आ जाएगा कालबेलिया है, डांडिया है, भांगड़ा है, यक्षगान है, ठीक है। ये सभी आपका लोक नृत्य हैं। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे इन्हीं 2 प्रश्नों यानी इन्हीं 2 नृत्यों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी लिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को दृष्टि प्रदान करेगा कि प्रश्न एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है भारत में शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, जो 8 प्रकार के हैं। पहला आपका भारतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद है आपका कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतारिया। ये भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य है, जहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आंसर होगा आपका तमिलनाडु। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कथकली, ठीक है, ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है। आंसर होगा आपका केरल। अगला यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य के प्रमुख नृत्य है। आंसर होगा आपका केरल। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला आपका ओडिसी। तो इसके बारे में आपको तो पता है ना कि ओडिसी यह उड़ीसा राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका मणिपुरी। मणिपुरी ये मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका कथक। तो कथक भी ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। एग्जाम में आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि कथक किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तर भारत के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट आपका सतारिया, ठीक है। तो सतारिया ये आपका असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में। तो अगला हम बात करते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। ये किस किस राज्य में काफ़ी प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, ठीक है। ये आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका गरबा, डांडिया, ये आपका गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका गिद्धा, भांगड़ा, ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका यक्षगान, ये कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला आपका तमाशा, लावनी, गाफा, लेजिम, ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी प्रमुख लोक नृत्य है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगला है यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आंसर होगा असम। नेक्स्ट आपका रौफ, ये आपका जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका रौत नाच, याद रखिएगा यहाँ पे है रौफ और यहाँ पे आपका रौत नाच, ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका करकट्टम, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में रिपोर्ट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि करकट्टम यह आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला है आपका कोलकट्टम, ठीक है। तो कोलकट्टम ये आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका पाइका, ये आपका झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है आपका
लुड्डी नृत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा लुड्डी नृत्य ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका तेरह ताली, ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है आपका लाहो, ये मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य है। और अगला है लावनी। ठीक है, तो लावनी ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अभी मैंने जितने भी आपको लोक नृत्य बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ये और ले चलते हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपको एग्ज़ाम का एक आधार पता चलेगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कथकली नृत्य, ठीक है, की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। जस्ट मैंने अभी इसको ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया है कि कथकली ये आपका केरल राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी ओडिसी। ठीक है, देखिए दिए हुए ऑप्शन में ओडिसी ही यह एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जबकि बांग्ला हो गया, कालपेलिया और पंडवानी ये सभी आपका लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ये चार नर्तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन नर्तक भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा ऑप्शन ए सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी ये भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक नहीं है। बाकी दिए हुए ऑप्शन में लीला, गीता और सोनल, ठीक है, ये तीनों आपके भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि सितारा देवी, ठीक है, तो याद रखिएगा सितारा देवी यह कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी बताना भूल गया। यहाँ पे देखिए आपके दी हुई है भारतनाट्यम, है ना, तो भारतनाट्यम किस राज्य के प्रमुख नृत्य है यानी शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर क्या होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में आपका भारतनाट्यम प्रमुख रूप से नृत्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य, ठीक है, करगम लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। करगम लोक नृत्य यह तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य शैली है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दिए हुए ऑप्शन में, ठीक है, गरबा, ठीक है, गरबा यह एक लोक नृत्य है। जबकि यहाँ पे दिए हुए कथकली है आपका मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका लोक शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि कथकली, ठीक है, तो कथकली ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है आपका मणिपुरी, ये आपका मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगला है क्वेश्चन गरबा एक नृत्य है। आंसर है ऑप्शन ए गुजरात का। गरबा गुजरात राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला है क्वेश्चन कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य की शैली कहाँ प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोपीनाथ निपुण थे। आंसर है ऑप्शन बी कथकली में। गुरु गोपीनाथ एक कथकली में निपुण माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी केरल में। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास केरल राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन कि बंगाल कला शैली का प्रचारक कौन था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी अविंद्रनाथ टैगोर।
बंगाल कला शैली का प्रचारक ये अविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चित्रकला मधुबनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य में। चित्रकला मधुबनी ये आपका बिहार राज्य के प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, संतूर के। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता किस चित्रकार ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता ये अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकार किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कौन था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो ये स्पेनिश था। ठीक है, स्पेनिश के थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। केरल राज्य में ही सेंट थॉमस चर्च स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में। भारत के असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकार में। अमृता शेरगिल यह चित्रकार में प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि राग कामेश्वरी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी ये पंडित रविशंकर की एक रचना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसने बनाई। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची इन्होंने मोनालिसा को बनाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मियाँ की मल्लार राग किसने बनाया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, तानसेन। मियाँ की मल्लार राग ये तानसेन ने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिल्लाना एक प्रारूप है। आंसर है ऑप्शन डी, भारतनाट्यम का। चिल्लाना एक प्रारूप है यह भारतनाट्यम का। अगला क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर किसका सबसे उत्कृष्ट कार्य है। आंसर है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर ये लियोनार्डो दा विंची की सबसे उत्कृष्ट कार्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अजमल अली खान को किस संगीत उपकरण में महारत हासिल था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, सरोद में। उस्ताद अमजद अली खां ये सरोद में काफ़ी महारत हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, भारतनाट्यम का। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भारतनाट्यम की प्रमुख नृत्यक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत उपकरण से है। आंसर है ऑप्शन ए, बांसुरी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप क्या है या प्राचीन रूप है। आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुपद का। भारतीय मुखर संगीत या ध्रुपद का एक प्राचीन रूप है। अगला क्वेश्चन है कि एंड राजम का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, वायलिन से। एम राजन का संबंध वायलिन से है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
आंसर है ऑप्शन सी शहनाई का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में टिप्पणी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंसर है ऑप्शन सी गुजरात का। अगला क्वेश्चन है किस संयुक्ता पाणिग्राही एक प्रसिद्ध है, यानी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा में। संयुक्त प्राणी एक प्रसिद्ध ओडिसी भारतीय नृत्यज्ञ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जैमिनी राय कला के किस क्षेत्र में अपना पहचान बनाया है। आंसर है ऑप्शन ए पेंटिंग के क्षेत्र में। जैमिनी राय ये पेंटिंग के क्षेत्र में अपना पहचान बनाया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान का। राजस्थान का कालबेलिया प्रमुख लोक नृत्य है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।